किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को और एक्साइज विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शिखा। बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया शराबबंदी कानून को लेकर कि किसी भी हालत में शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार। पिछली बार हमने कहा था कि हमें 3 सप्ताह लगेंगे, लेकिन उसके पूर्व ही हम लोगों ने अब तक लिए 32 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिए हैं, जो जहरीली शराब से जिनकी मृत्यु हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है। तो कई जिलों से रिपोर्ट आ गए हैं। तो अगले फेज़ में जितने लोगों को हम लोग सही पाएंगे कि उनकी मृत्यु हुई है और जो रिपोर्ट की समीक्षा कर लेंगे, तो फिर अगले चरण में हम लोग जितने इस तरह के केसेस हैं सभी में हम लोग टोटल नंबर कितना होगा, करीब 200 होना चाहिए, 200 से कुछ कम होने चाहिए। तो ये 32 हो गया है। तो चरणबद्ध हम लोग जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी समीक्षा भी करनी पड़ती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं है। वैसे हमने पिछले बार भी स्पष्ट किया था कि वैसे केसेस में जहां जहरीली शराब से मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, वो भी अपना दावा पेश कर सकते हैं जिलाधिकारी के महोदय के सामने, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर उसकी समीक्षा की जाएगी। और अगर सही पाया गया तो वैसे केसेस में भी हम लोग मुआवजा के बारे में निर्णय लेंगे। जी नहीं, किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को और एक्साइज विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि हम लोगों का जो फोकस होना चाहिए, हम लोगों का जो काम है वो मुख्यतः जो लोग शराब, अवैध शराब का धंधा करते हैं, या तो उसके निर्माता हैं या सप्लायर हैं या डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, तो हम लोग का फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि इस तरह का जो अवैध कमाई करता है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए, और न कि सिर्फ जो शराब पी करके घूमते हैं। तो उसके लिए तो हम लोगों के 84 चेक पोस्ट लगे हुए हैं, तो लोग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन आखिर ये अवैध शराब आती कहाँ से है, कहाँ बनती है। तो इस पर फोकस करने से सप्लाई लाइन को अगर हम लोग कम कर देते हैं और उनके अवैध कमाई को कम कर देते हैं तो इसके परिणाम बेहतर होंगे। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और वो एनडीए में चले गए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो महागठबंधन के विरुद्ध बोलेंगे। स्वाभाविक है कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार के विरुद्ध वो बोलेंगे, और उनकी बात बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई भी पार्टी महागठबंधन में रहती है तो अन्य पार्टियों के साथ विचार विमर्श होता है, निर्णय लिए जाते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के आना जाना स्वाभाविक है। अब उसको एक गलत नज़र से देखना कि उनका कद छोटा हो गया है, ये बिल्कुल अनर्गल बात है। इसमें कोई दम नहीं है और ये बिल्कुल ओछी राजनीति भाषा का प्रयोग है। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, सुनील कुमार बता रहे हैं कि 32 लोगों को 4 लाख का मुआवजा दे दिया गया है। अभी अन्य जिलों से रिपोर्ट आ गया है, उन सभी लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।